कल मोहन परेशान था। मैंने पूछा, क्या हुआ मोहन? तुम हमेशा मुस्कुराते हो, खुश रहते हो, लेकिन आज तुम परेशान लग रहे हो। समस्या क्या है? मुझे बताओ और मैं इसे हल कर दूंगा। मोहन तेजी से खड़ा हुआ, अपने लैपटॉप की ओर देखा और कहा, देखो, मैंने यह डेल लैपटॉप 1 साल पहले खरीदा था और यह धीमा है। प्रोसेसर इतना धीमा है, चाहे मैं कितना भी रैम जोड़ूं, यह हमेशा धीमा रहेगा। मुझे नहीं पता कि इस बेवकूफ लैपटॉप के साथ क्या करूं। यही मानव जीवन है। अगर मस्तिष्क का प्रोसेसर तेज नहीं है तो चाहे आप कितने भी मस्तिष्क टॉनिक कैप्सूल लें, मस्तिष्क की गति वही रहेगी। मोहन ने कहा, समस्या क्या हो सकती है? मेरे साथ यह क्यों हुआ? मैंने उसके लैपटॉप को ध्यान से देखा। वह उसका पसंदीदा खिलौना था। आजकल हर कोई इस खिलौने के साथ घूम रहा है जिसे लैपटॉप कहा जाता है। मैंने उससे कहा, डेल एक अद्भुत कंपनी है। समस्या डेल के साथ नहीं है, आपने एक अच्छी ब्रांड खरीदी है। समस्या आपके लैपटॉप के रंग में है। मोहन ने कहा, यह कितना मीठा रंग है, कितना सुरुचिपूर्ण, कितना अच्छा। मैंने कहा, आप अपराधी की प्रशंसा कर रहे हैं। आपको कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या ऑटोमोबाइल को चांदी रंग में नहीं खरीदना चाहिए। अब ये चांदी का रंग वाला लैपटॉप बेकार हो गया है, नुकसान में है। मोहन ने अपनी गलती समझ ली। अब वह अपने जीवन में कभी भी चांदी के रंग का उत्पाद नहीं खरीदेगा। चांदी चांद का रंग है, मोहन चांदी है। मेरे साथियों, मोहन सफेद नहीं है, और यहाँ तक कि चांदी का चांद भी बुरी नजर से नहीं बचा है। यहाँ तक कि चांद को ग्रहण के क्रोध का सामना करना पड़ता है। चंद्र ग्रहण, चांद का ग्रहण, चांदी बहुत कमजोर रंग है। जब तक आपके पास एक बहुत मजबूत चांद न हो जो पूरी तरह से बिना किसी बाधा या नकारात्मक पहलू के हो, आपको किसी भी चांदी के रंग के उत्पाद का उपयोग करने से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी चांदी के रंग की कार, मोबाइल या लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए। चांदी एक संवेदनशील रंग है, हालांकि सबसे सुरक्षात्मक रंग वास्तव में काले रंग का होता है। काला एक ही समय में विनम्र और घमंडी होता है। काला आलसी और आसान है, लेकिन रहस्यमय भी है। लेकिन सबसे ऊपर काला यह कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, तुम मुझे परेशान मत करो। ये काले का दृष्टिकोण है, मुझे परेशान मत करो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इसलिए बुरी नजर से बचने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। काला धागा, काला काजल, काली गुड़िया, लेकिन काले में खास क्या है? काला एकमात्र रंग है जो वास्तव में कोई रंग नहीं है, क्योंकि काला सभी किरणों को अवशोषित करता है। अच्छा हो या बुरा, काला इसे अवशोषित करता है। इसलिए अगर आप काली शर्ट पहनकर सूरज के सामने खड़े होते हैं तो आपको बहुत गर्मी महसूस होने लगेगी, क्योंकि काला सभी सूरज की किरणों को अवशोषित करता है। हालांकि जब आप सफेद शर्ट पहनते हैं तो सफेद सभी को वापस परावर्तित करता है, और इसलिए जब आप सफेद शर्ट पहनकर सूरज के सामने खड़े होते हैं तो आप गर्म नहीं होते, आप ठंडे रहते हैं। तो आप देखिए, ऐसा ही काला और सफेद है। काला सफेद को अवशोषित करता है। अब काला बुरी नजर से बचाने के लिए क्यों उपयुक्त माना जाता है? क्योंकि बुरी नजर की किरणें उस काले धागे द्वारा अवशोषित होती हैं जो आप अपनी दाहिनी हाथ की कलाई पर पहनते हैं।
इसी तरह जो काला धागा आप अपने गले में पहनते हैं वह भी बुरी नजर द्वारा डाली गई नकारात्मक किरणों को अवशोषित करता है। मामले का पूरा सार यह है कि जब आपके जीवन में कोई नकारात्मक व्यक्ति आपको जलन और गुस्से से देखता है तो उसकी आंखों से निकलने वाली सभी नकारात्मक किरणें आपके शारीरिक शरीर पर असर नहीं डालती, बल्कि वे काले धागे द्वारा अवशोषित हो जाती हैं जो आप अपने शरीर पर पहनते हैं। जब आप सभी रंगों को मिलाते हैं तो आपको सफेद रंग मिलता है। इसलिए सफेद सभी रंग है, जबकि काला कोई रंग नहीं है। इसलिए सफेद अदृश्य नहीं है, काला दृश्य है। जब आप सभी सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं तो अंधकार होता है और आप काले रंग को बिल्कुल नहीं देखते, वहां कोई रोशनी नहीं होती। एक व्यक्ति एक निश्चित कानून को समझकर अदृश्य हो सकता है। वह कानून क्या है? वैज्ञानिकों ने एक नियम खोजा है और यह सरल है। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे केवल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सूर्य की किरणें मुझ पर गिरती हैं और फिर वे मुझसे परावर्तित होती हैं। वह सूर्य की किरणें जो आपकी आंखों पर गिर रही हैं, इसी कारण आप मुझे देख रहे हैं। यदि मैं सूर्य की किरणों को अवशोषित कर सकता हूं और वे परावर्तित नहीं होती तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। आप मुझे केवल तभी देख सकते हैं जब सूर्य की किरणें मुझ पर आएं। यदि अंधेरा है, पूरी तरह से अंधेरा है और कोई सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं तो आप मुझे नहीं देख सकते। लेकिन यदि मैं सभी सूर्य की किरणों को अवशोषित कर सकता हूं और कुछ भी वापस परावर्तित नहीं होता तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। आप केवल एक काले धब्बे को देखेंगे। यही कारण है कि पतंजलि ने उल्लेख किया था कि कुछ योगियों में अदृश्य होने की शक्ति होती है। पतंजलि दृश्य होने की प्रक्रिया को बहुत सरल तरीके से ही बताते हैं। वह कहते हैं, शरीर के रूप पर समाधि करके ग्रहणशीलता को निलंबित करने से एक पर्यवेक्षक की आंख और शरीर से प्रकाश के बीच संपर्क टूट जाता है और शरीर अदृश्य हो जाता है। तो आप देखिए, काले रंग में अपार अवशोषण शक्ति होती है और इसलिए आज अपने सभी श्रोताओं और अनुयायियों के बड़े हित के लिए मैं आप सभी के साथ एक अद्भुत काले रत्न को साझा करने जा रहा हूं। इसे सुलेमानी काला हकीक कहा जाता है। पश्चिम में इसे काला ओनिक्स कहा जाता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता का काला ओनिक्स मध्य पूर्व में पाया जाता है। यह एक अद्भुत पत्थर है। यदि आप बुरी नजर या काले जादू के जादू से पीड़ित हैं, तो इस अद्भुत प्राकृतिक उपहार को पहनकर, यह भगवान का अद्भुत उपहार सुलेमानी काला हकीक, आप अपने चार्ट में राहु और शनि के कई बुरे प्रभावों को दूर कर सकते हैं। किसी भी शनिवार को आप इस सुंदर रत्न को अपनी दाहिनी हाथ की मध्य अंगुली में पहन सकते हैं। यदि आप राहु महादशा से गुजर रहे हैं, यदि आप राहु केतु अंतरदशा से गुजर रहे हैं, यदि आप लगातार भूतों और काले जादू के जादू से डर रहे हैं, तो मेरे साथियों, आप निश्चित रूप से इस अद्भुत जादुई पत्थर को आजमा सकते हैं। ये पत्थर आपको बुरी नजर से बचाता है, बुरी नजर। हालांकि ओनिक्स विभिन्न रंगों में आता है। नकारात्मक जादू और भूतों से निपटने के लिए काला ओनिक्स सबसे अच्छा है। सुलेमान अरबी संस्करण है। सुलेमान का जो राजा अपनी बुद्धिमत्ता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। तो आप देखिए, ओनिक्स को पवित्र और बुद्धि का पत्थर माना जाता है जो आपको आपके दुश्मनों से बचाता है। हालांकि केवल वही पुरुष
और केवल वही महिला इस अद्भुत रत्न को पहने जो स्वाभाविक रूप से पवित्र और सत्यवादी हो। यदि आप धोखेबाज हैं, यदि आप ठग हैं, यदि आप एक सस्ते व्यक्ति हैं जो इंटरनेट पर सस्ते टिप्पणियां करके दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, यदि आप ऐसे सस्ते व्यक्ति हैं तो कृपया काले ओनिक्स से सुलेमानी हकीक से दूर रहें, क्योंकि यह आपको बस खत्म कर देगा। और इसलिए यह साझा करना केवल मेरे करीबी अनुयायियों और श्रोताओं के लिए है, ताकि केवल चयनित पुरुष और महिलाएं जो दिल से अच्छे हैं, जो ध्यान करने वाले हैं, जो सत्यवादी हैं और जो प्रतिशोधी नहीं हैं, जो स्वाभाविक रूप से क्षमाशील हैं, केवल ऐसे कुछ आत्माएं मेरे साझा करने से लाभान्वित हों। सत्य आवश्यक है, लेकिन सत्य केवल उन्हीं तक पहुंचना चाहिए जो इसके योग्य हैं, और आमतौर पर केवल वही लोग जो योग्य हैं मेरे साझा करने से लाभान्वित होंगे। हमेशा याद रखें, दिमाग विश्लेषण करता है, लेकिन वहां सुंदर आत्माएं हैं जो बस अपने दिल का पालन करती हैं, और केवल ये लोग सत्य को पाते हैं। सत्य, क्योंकि सत्य आपके दिमाग से नहीं पाया जा सकता, इसे आपको स्वयं अनुभव करना होता है। लगभग हर दिन लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आप मुझे ज्योतिष सिखाएंगे? मेरा उत्तर हमेशा एक शब्द में होता है, नहीं, क्योंकि केवल वही व्यक्ति मुझसे ज्योतिष सीख सकता है जो अपने दिल का अनुयायी है, और ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। मैं जल्दी में नहीं हूं, क्योंकि सही समय पर वह आएगा। यह मुझे एक कहानी की याद दिलाता है, बोधिधर्मा की कहानी। ऐसा हुआ कि वहां सैकड़ों बौद्ध भिक्षु थे, और वे सभी ध्यान में थे, और वे सभी बोधिधर्मा के शिष्य बनना चाहते थे। लेकिन बोधिधर्मा बहुत चयनात्मक थे। वास्तव में गौतम बुद्ध भी बोधिधर्मा की तरह चयनात्मक नहीं थे। चीन में अपने प्रवास के दौरान बोधिधर्मा केवल 4 योग्य शिष्यों को स्वीकार करने के लिए पा सके, और पहले शिष्य को खोजने में उन्हें 9 साल लग गए। बहुत से लोग उसकी आशीर्वाद लेने और उससे प्रश्न पूछने आते थे, लेकिन बोधिधर्मा ने कहा कि मैं केवल उसी व्यक्ति को उत्तर दूंगा जो मेरे शिष्य बनने के योग्य है, और जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो मेरे शिष्य बनने के योग्य हो, मैं दर्शकों की ओर नहीं देखूंगा। और 9 साल तक बोधिधर्मा ने कभी दर्शकों की ओर नहीं देखा। जो लोग उनसे मिलने आए, उन्होंने इसके बजाय अपनी पीठ मोड़ ली और दीवार की ओर देखा। लोग आते थे और वे उसके पीछे बैठ जाते थे। यह एक अजीब स्थिति थी। और जब किसी ने बोधिधर्मा से पूछा, आप कभी लोगों का सामना क्यों नहीं करते, बल्कि दीवार की ओर क्यों बैठते हैं? बोधिधर्मा ने कहा, लोग मुझे अधिक चोट पहुंचाते हैं। दीवार लोगों से बेहतर है। लोगों की सतहिता को देखो, यह मुझे अन्यथा से अधिक चोट पहुंचाता है। इसलिए मैं दीवार की ओर बैठना जारी रखता हूं, और मैं केवल तभी लोगों की ओर मुड़ूंगा और उन्हें देखूंगा जब कोई अपने कार्य से साबित करे कि वह मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार है। 9 साल बीत गए। लोग नहीं जान पाए कि क्या करना है, कौन सी कार्रवाई उसे संतुष्ट कर सकती थी। वे इसे समझ नहीं पाए। और फिर यह युवा आदमी युक्को आया। उसने तलवार से अपना एक हाथ काट दिया और बहते हुए हाथ को बोधिधर्म के सामने फेंक दिया और कहा, यह शुरुआत है। या तो तुम मुड़ो या मेरा सिर तुम्हारे सामने गिर जाएगा। मैं अपना सिर भी काटने जा रहा हूं। बोधिधर्म जल्दी से उठे, मुड़े और युक्को की आंखों में देखा और कहा, तुम वास्तव में मेरे योग्य आदमी हो। सिर काटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसका उपयोग करना है। यह आदमी युक्को उनका पहला शिष्य था।
कौन अपना हाथ काटकर गुरु के सामने फेंक सकता है? केवल वह आदमी जो गुरु के प्रति पूरी तरह से प्रेम में पागल है। केवल वह आदमी जो मन से परे जाने की क्षमता रखता है। केवल वही आदमी जो केतुईश है। आप देखिए, 9 वर्षों तक बोधि धर्म ऐसे सुंदर व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो अपने शिष्य बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, बस उसका प्यार पाने के लिए, बस उसकी सर्वव्यापी उपस्थिति में रहने के लिए। जैसे एक शिष्य गुरु की खोज कर रहा है, उसी तरह गुरु भी शिष्य की खोज कर रहा है। मैं बुद्ध के सामने प्रणाम करता हूँ। वह हमेशा लाखों लोगों के लिए एक महान प्रकाश रहे हैं। और जैसा कि बुद्ध कहते हैं, उनके पहले कई बुद्ध थे और उनके बाद भी कई बुद्ध होंगे, क्योंकि बुद्ध एक नाम नहीं है, बुद्ध एक शीर्षक है, बुद्ध एक अवस्था है, बुद्ध नो माइंड है। यह नो माइंड ही बुद्ध है। इस नो माइंड के परे आप कभी भी एक और बुद्ध नहीं पाएंगे। ज्ञान या निर्वाण की खोज करना इस नो माइंड के परे असंभव है। आपकी अपनी स्वभाव की वास्तविकता, कारण और प्रभाव की अनुपस्थिति को नो माइंड कहा जाता है। आपका नो माइंड निर्वाण है। बुद्ध के बिना इस मानव संसार में जीने की कोई संभावना नहीं है। ये केवल बुद्ध है, वह चेतना जो किसी को इस जन्म चक्र के माध्यम से कुशलता से जीने में सक्षम बनाती है। जब आप बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो आप गंतव्य की चिंता करना बंद कर देते हैं और जीवन के हर क्षण का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। यही जागरूकता है, यही बुद्ध होना है। जय श्री गणेश, जय गुरु।